जो अल्लाह ताला जब सजाएं देता है ना, तो अल्लाह की सजा देने के तरीके भी अलग अलग हैं। हमने 3 तरीके तो उसके अंदर देख लिए। अब सजाएं कैसी कैसी हो सकती है, कौन सी ऐसी ऐसी सजाएं जो हमको नजर नहीं आती। पहले तो गफलत की सजा, ठीक है, और दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नेमतें देता है ना, बाज हमारे लिए वो आजाब होते हैं लेकिन हम उसको रहमत समझते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की कौम कौन थी बोलिए? कौम आद या कौम समूद? कौन सी कौम थी उनकी? जी नहीं, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी कौम समूद। कौम आद हूद अलैहिस्सलाम की कौम है ये। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बादलों का आजाब भेज रहे थे ना, तब वो कौम ये समझ रही थी सजाओं को पहचानो। इसका असल बोलने का मकसद है कि सजाओं को पहचानो। जब बादलों का आजाब उन पर आ रहा था तो वो लोग ये कह रहे थे कि ये बादल तो बड़े घने, जबरदस्त बारिश होगी। अल्लाह कुरान में उनकी मिसाल देकर कहता है, वो तो जानते भी नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर आजाब है तो लाओ हम भी देखते हैं कि कैसा है। ये बादल तो बड़े घने, ये तो हम पर रहमत बन के बरसेंगे। पर उनको क्या मालूम था कि वो बादल उनके लिए आजाब है। आजाब है। कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम अच्छा समझते हैं, जो हमारे साथ होती है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सजा होती है। सजा होती है। कोई नेमत हमारे पास दी जाए, जब बंदा नेमत की नाकदरी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की नेमत की नाकदरी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उससे या तो वो नेमत को छीन लेता है या उस नेमत को रोक देता है। ये दूसरी सजा। अल्लाह ने बोलने की नेमत दी, बोल नहीं रहे। अल्लाह ने पढ़ने की नेमत दी, पढ़ नहीं रहे। अल्लाह ने दौलत दी, उस दौलत को अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। नाखदरी क्या है हमारे पास? ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, ऐसी जिंदगी गुजर रही, वैसी जिंदगी गुजर रही, इतना छे उतना छे। नाखदरी जब बंदा करता है ना, तो अल्लाह ताला उस बंदे की नाखदरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए आज आप गौर कीजिए, अगर कोई भी हमारे दरमियान रहने वाले अगर कोई ये बोल दे हमारे पास बहुत कुछ था, हम सुनते ना ये लफ्ज, हमारे आबा अजदाद के पास बहुत कुछ था। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में था रख देते हैं सिर्फ। जब बंदा नेमतों की नाखदरी करता है, इसीलिए अल्लाह की नेमतों को पहचानो।